हेलो एवरीवन। बेटा आज का हमारा जर्नल का टॉपिक है एक्सपेंस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। हम गुड्स भी परचेज और सेल करते हैं और एसेट्स भी परचेज एंड सेल करते हैं। तो आज हम सबसे पहले अभी जो स्टार्ट करेंगे वो है एक्सपेंस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सपेंसेस कई तरह के हो सकते हैं, लाइक कैरिज का एक्सपेंस, फ्रेट, कस्टम ड्यूटी, दैट इंकर्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो इस टाइम हमें ये एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। सिमिलरली देयर आर सम एक्सपेंसेस विच इंकर्ड ऑन द सेल ऑफ गुड्स आल्सो, लाइक सैलरी टू अ सेल्समैन, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कर दिया हमने। तो इस तरीके से देयर आर फ्यू एक्सपेंसेस दैट इंकर्ड ऑन सेल्स आल्सो। स्टूडेंट्स, जो गुड्स के ऊपर हम एक्सपेंस करते हैं दीज आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू और रेकरिंग नेचर एक्सपेंस, क्योंकि गुड्स जो है वो रूटीन नेचर में परचेज एंड सेल होती है, इसलिए जो उसके ऊपर जो एक्सपेंस होते हैं वो भी क्या है, रेकरिंग इन नेचर है, मींस रेवेन्यू इन नेचर है। सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस आर टू बी शोन सेपरेटली इन द जर्नल एंट्री, मींस इट विल नॉट बी मर्ज्ड इन परचेज और सेल अकाउंट। तो अब हम जर्नल एंट्री करते हैं, लाइक गुड्स परचेज ₹10,000, फ्रेट ऑन परचेज ₹500। हमने गुड्स परचेज की 10,000 की और उसके ऊपर हमने फ्रेट का खर्चा 500 उसके ऊपर किया। तो आप दो तरीके से एंट्री कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बोला कि कोई भी एक्सपेंस ऑन जो परचेज होता है वो रेकरिंग इन नेचर होता है, तो उसको आपने एक्सपेंस को सेपरेट हेड देना है। तो आप दो तरीके से अब एंट्री कर सकते हो। नंबर 1 वे, आप क्या करो, फर्स्ट एंट्री पोस्ट करो परचेज की, दैट इज परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश आपका रिड्यूस हो रहा है, दैट इज इक्वल टू ₹10,000। फिर उसके ऊपर एंट्री में बोला गया था कि फ्रेट एक्सपेंस हुए हैं, दैट इज ₹500। तो सेकेंड एंट्री साथ के साथ आप करोगे, फ्रेट इज आर एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंस का हमारा डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट टू, ये भी पे कर रहे हैं तो कैश रिड्यूस हो रहा है 500। तो इस तरीके से आप दो एंट्रीज कर सकते हो। बट लेकिन स्टूडेंट्स, हमारे पास देयर इज अ कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री होती क्या है कि जब किसी एंट्री में 1 और 2 और मोर देन 2 एंट्रीज में देयर इज वन कॉमन अकाउंट, एक अकाउंट क्या हो, कॉमन हो और उसका बैलेंस सेम हो, इन दैट केस हम उस एंट्री को, उन एंट्रीज को 2 या 3 जितनी भी हैं उनको हम एक सिंगल एंट्री में पास कर सकते हैं। लाइक इन दिस केस परचेज डेबिट हो रहा है एंड इन सेकेंड एंट्री फ्रेट डेबिट हो रहा है। तो देखा जाए तो ये दोनों तो अकाउंट डिफरेंट हैं, बट देयर इज वन अकाउंट इन फर्स्ट एंट्री कैश एंड इन सेकेंड एंट्री कैश। तो कैश अकाउंट दोनों एंट्रीज में कॉमन है। तो पहली कंडीशन क्या है, अकाउंट कॉमन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कंपाउंड एंट्री की, अकाउंट कॉमन के साथ उनका बैलेंस, मींस यहां भी कैश क्रेडिट हो रहा है और यहां भी कैश क्रेडिट हो रहा है। तो इन दैट केस दोनों जगह वो क्रेडिट हो रहा है, तो हम यहां पे कंपाउंड एंट्री अब कैसे पास कर सकते हैं, हम परचेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे, फ्रेट अकाउंट डेबिट करेंगे और टू कैश सिर्फ एक बार क्रेडिट करेंगे। जैसे कि मैंने ये देखें एंट्री करी हुई है, परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000, फ्रेट अकाउंट डेबिट 500 की फ्रेट है, टू कैश पेमेंट कितनी हो रही है, परचेज की 10,000 और फ्रेट की 500, तो टोटल पेमेंट इज 10,500। नाउ हम आगे चलते हैं। दैट वाज द एंट्री ऑफ गुड्स परचेज। नाउ फॉर गुड्स सेल, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹10,000, सेल कमीशन पेड ₹500। गुड्स हमने सेल करी, तो सेल की एंट्री हमने पहले भी करी हुई है, कैश टू सेल्स 10,000। सेल करी है गुड्स, तो कैश जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो एंट्री हुई कैश टू सेल्स। लेकिन अगर हम कमीशन पे कर रहे हैं तो कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो हमारी एंट्री बनी सेल्स कमीशन टू कैश, बिकॉज कमीशन इज अ एक्सपेंस और उसका बैलेंस होता है डेबिट। अब आपके माइंड में आएगा यहाँ कंपाउंड एंट्री नहीं हुई, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे ठीक है हमारे पास कैश अकाउंट कॉमन तो है दोनों एंट्रीज में, पर आप देख रहे हो कि फर्स्ट एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और सेकेंड एंट्री में कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। सो दैट्स वाई इसकी कंपाउंड एंट्री पोस्ट
नहीं की जा सकती, तो इसको आप सेपरेट सेपरेट ही एंट्री पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम चलते हैं, ये था आपका अभी तक एक्सपेंस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। अब है हमारा एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ एसेट्स। सो एसेट्स के ऊपर अगर कोई भी एक्सपेंडिचर हम करते हैं, लेट्स सपोज इंस्टॉल करने में हमने एक्सपेंडिचर किया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हो गए, राइट, ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस हो गया, सेल करते हुए हमने पे किया, तो ऑल दीज टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर नोन एज कैपिटल इन नेचर, राइट, एंड दीज आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ एसेट्स। गुड्स के केस में मैं फिर बोल रही हूं, गुड्स के केस में एक्सपेंस सेपरेट हेड में शो होंगे, इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ परचेज एंड सेल्स अकाउंट, बट इन केस ऑफ एसेट हम एक्सपेंस को सेपरेट हेड में नहीं शो करेंगे, इट विल बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, मीन्स कॉस्ट ऑफ एसेट में ही इसको इंक्लूड किया जाएगा, मीन्स नॉट शोन इंडिपेंडेंटली, इसको सेपरेटली शो नहीं किया जाएगा। एक एंट्री के थ्रू हम चेक करते हैं। अ मशीनरी इज परचेज फॉर ₹30,000, मशीन परचेज करी 30,000 की, तो देखा जाए अगर यहां तक एंट्री देखें तो हमारी होनी चाहिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000, पर आगे उसने लिखा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस 2,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस 300 इंकर्ड ऑन दिस मशीन। तो टोटल 2,000 ट्रांसपोर्टेशन का और 3,000 इंस्टॉलेशन का, 5,000 टोटल एक्सपेंस हमने उस मशीनरी के ऊपर करा। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि जो भी एसेट के ऊपर कोई एक्सपेंडिचर होता है दैट इज ऑफ कैपिटल इन नेचर एंड विल बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, नॉट शोन सेपरेटली। तो हम इसको सेपरेटली शो ना करके हम क्या एंट्री करेंगे, एंट्री वही रहेगी मशीनरी टू कैश, लेकिन 30,000 की उसकी वैल्यू थी परचेज की, 2,000 उसके चार्जेस ट्रांसपोर्टेशन, 3,000 इज ऑफ इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो टोटल बन गया 35,000। सो हम 35,000 से एंट्री में पोस्टिंग कर देंगे। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल। स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हम किसी गुड्स को सेल कर रहे हैं या किसी एसेट को सेल कर रहे हैं, ऑब्वियसली सेल करने में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब उसके भी दो ट्रीटमेंट है। फर्स्ट है इन केस ऑफ गुड्स। इन केस ऑफ गुड्स, जैसा कि मैं फिर रिपीट कर रही हूं, एक्सपेंस के केस में एक्सपेंस विल नॉट बी शोन सेपरेटली इन केस ऑफ एसेट, बट इन केस ऑफ गुड्स एक्सपेंस विल बी शोन सेपरेटली अंडर सेपरेट हेड, राइट। बट इन केस ऑफ प्रॉफिट और लॉस अब उल्टा हो जाएगा। इन केस ऑफ गुड्स प्रॉफिट और लॉस नॉट टू बी शोन in the journal entry, but in case of asset profit or loss to be shown as separate head in journal entry. Example देखते हैं, like good costing 50,000 sold for ₹30,000। गुड्स जो 50,000 की थी हमने 30,000 में सेल कर दी, तो सेल की एंट्री करो कैश टू सेल्स, लेकिन हमने एंट्री में अमाउंट 30,000 पोस्ट करनी है, ना कि 50,000। अगर 30,000 की बजाय यहाँ पे 60,000 होता, प्रॉफिट पे सेल किया होता, तो हम 30,000 की बजाय यहाँ पे 60,000 लिख देते। मींस प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो उसी में एंट्री में इंक्लूड एक्सक्लूड करके वहीं पे पोस्ट किया जाएगा, उसको सेपरेट शो नहीं किया जाएगा। द एंट्री विल बी शोन विद द सेल वैल्यू, नॉट विद द कॉस्ट वैल्यू इन केस ऑफ गुड्स, or profit or loss also not to be shown in the journal entry. But if it is a case of an asset like machine 50,000 sold for 48,000, तो आप देख सकते हैं कि 50 वाली मशीन 48 में सेल करी तो 2,000 का यहाँ पे लॉस आ रहा है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि एसेट के केस में प्रॉफिट और लॉस अलग से शो होंगे, तो सेल करी तो कैश इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट कर रहे हैं हम 48,000 से। 50,000 की मशीन 48 में सेल करी है, 2,000 लॉस है। एक्सपेंस और लॉस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, तो लॉस हमारा बढ़ रहा है तो डेबिट ही करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,000। मशीनरी सेल कर रहे हैं तो हमारी एसेट रिड्यूस हो रही है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। अब अगर वो रिड्यूस हो रही है तो उसको क्रेडिट करके माइनस कर देंगे।
वो कितने की थी मशीनरी जो रिड्यूस हुई? 50,000 की। सो हमारी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी डेबिट टू मशीनरी एंट्री बन गई। अगर अब इसके ऊपर हम सेल के ऊपर कुछ एक्सपेंस भी कर देते, फिर क्या करते हम? फर्नीचर है 12,000 का, 15,000 में सेल किया, मींस हमने 3,000 का प्रॉफिट अर्न किया सेल पे। अब अगर बाय चांस यहां पे उसने कुछ सेल करने में एक्सपेंडिचर भी किया है, कमीशन ऑन सेल पेड ₹500, तो स्टूडेंट्स वी रिमेंबर कि कोई भी अगर हम एक्सपेंस सेल पे करते हैं, तो मैंने जैसे पहले भी बताया था, परचेज और सेल ऑफ एसेट पे अगर कोई एक्सपेंस करते हैं तो हम उसको सेपरेट हेड में शो नहीं करते। तो सिमिलरली इन द केस ऑफ सेल ऑफ एसेट हम 500 को कमीशन ऑन सेल को भी सेपरेट हेड में शो नहीं करेंगे। इफ देयर इज प्रॉफिट देन इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दैट प्रॉफिट एंड इफ देयर इज लॉस देन इट विल बी एडेड टू दैट लॉस। तो अब हमारी जो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमें कितना मिल रहा है आप ध्यान से देखें, 15,000 सेल करी थी, तो 15,000 में से आप 500 कमीशन को पहले ही माइनस कर दो, तो हमारा कैश कितना रह गया? 14,500। टू फर्नीचर, फर्नीचर की कॉस्टिंग वैल्यू थी 12,000, तो कॉस्टिंग हमारी रिड्यूस हुई 12,000 से। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 14,500 माइनस 1,200, तो 2,500 हमारा प्रॉफिट रह गया। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बेसिकली प्रॉफिट इज 3,000, सो 3,000 में से हमने 500 कमीशन पहले ही माइनस कर दी, तो हमारा प्रॉफिट रह गया 2,500। तो अगर देखा जाए 12,000 प्लस 2,500, तो हमें कैश कितना रिसीव हुआ है? 14,500। तो आप ऐसे भी इसको सोच के जर्नल एंट्री को पोस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप इसके बैक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी नेक्स्ट जर्नल एंट्री की डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।